हुआ है देश में? यस सर, हुआ है। तो इस बार कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या है कि मोदी जी को नहीं रखना चाहिए प्रधानमंत्री। कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। उतना पढ़ाई की व्यवस्था है नहीं, बड़ी बड़ी डिग्री लेने के लिए हम लोग को दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। मोदी जी को ही लाना चाहिए दोबारा। मतलब डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उतना नहीं हुआ है जो मतलब एकदम हाई होना चाहिए। थोड़ा भी वो अच्छा सरकार हो जो मतलब स्टूडेंट के लिए अच्छा करे, उसी को मतलब वोट। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। 2024 का रंग बीत चुका है। कौन होगा गद्दी का सरताज, किसके सर सजेगा सहरा, इसी की चर्चा चारों ओर है। इसी बात को जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं नॉलेज वर्ल्ड। जी हां, कोचिंग क्लासेस है, यहां कुछ यूथ है। जाहिर सी बात है, यूथ की आबादी ज्यादा है भारत में, तो यूथ क्या सोचता है, यूथ क्या चाहता है, क्या 10 वर्षों से मोदी सरकार के कामों से कितना संतुष्ट है। ऐसी बात है, यूथ देश के भविष्य है, तो कितना संतुष्ट है, कितना काम हुआ है, इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हमारी टीम आ पहुंची है नॉलेज वर्ल्ड। जी हां, पटना सिटी का नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग क्लासेस में। और यहां कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहली बार वोट करेंगे तो क्या सोच के करेंगे, क्या मुद्दे होंगे, इन तमाम बातों को जानेंगे। हम बच्चों के बीच हैं, आइए कुछ बच्चों से पहले हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपिका कुमारी। 24 में चुनाव है, पता होगा। हाँ। किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री, किसको चाहती हैं, देश का प्रधानमंत्री कौन बने? 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो लगता है कि कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी, क्यों? क्योंकि वो वैकेंसी भी निकालते हैं। करेंगे फर्स्ट टाइम वोट करेंगे आप? यस सर। वोटर लिस्ट में नाम आ गया? यस सर। तो क्या सोच के वोट करेंगे, क्या मांग होंगी, क्या चाहत होंगी? हाँ कि हमारा क्रेडिट कार्ड बने, कि सारे स्टूडेंट को अच्छे से फैसिलिटी मिले, कि सब आगे पढ़ सके। और बस उन्हीं को चुनेंगे कि जो हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए कि जो अच्छे काम करे। कौन कौन है वो जो अच्छे काम करे? 10 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता में है, तो क्या लगता है फिर दोबारा मोदी सरकार को ही देना है या फिर बदलाव? हाँ, आना चाहिए, मोदी जी को ही आना चाहिए। हम हमारे लिए भी बहुत कुछ किए भी हैं, हो सकता है कि वो और अच्छा करेंगे हमारे लिए। युवा भविष्य देख रहा अपना। हाँ मोदी जी यस। क्या कहती हैं? मुझे लगता है कि मोदी जी को वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? कुछ अच्छा किए ही नहीं है, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा हम लोग को फीस लग रहा है, हर चीज में मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है। कॉलेज में भी हर चीज में फॉर्म भरते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा। मोदी जी कह रहे हैं कि काफी विकास किए हैं, सड़कों का जाल बिछा दिए, एक आयुष्मान योजना, जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस में खाता खोलना, ऋण दिया गया एमएसएमई के तहत, धुआं से आजादी मिली है घरों को, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम तरह की पेंशनों और तमाम योजनाएं लाई गई हैं। तो क्या लगता है विकास नहीं हुआ है देश का 10 वर्षों से? आई थिंक हमको लगता है कि मोदी जी को नहीं रखना चाहिए प्रधानमंत्री। कौन होना चाहिए? राहुल गांधी। सबकी अपनी अपनी राय है, कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या है, क्या कहते हैं भैया? इस मुद्दे पर बोलना, जैसे 2024 में चुनाव है, वोट देंगे? जी, ये हमारा पहला वोट है और हम आशा करते हैं कि हम जिस किसी भी पार्टी को वोट दें वो हमारे भारत के भविष्य उज्जवल की ओर हो और युवाओं का सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है बेरोजगारी, उसको आगे बढ़ाए। तो क्या लगता है 10 वर्षों से मोदी सरकार ने जिस तरह से कार्य किए वो कार्य योग्य हैं? देखिए, मोदी सरकार जितने भी काम किए हैं, इससे पहले भी 2000 पहले से भी वो काम होता आ रहा है, उसमें उतना कोई बदलाव हुआ नहीं है। और जो युवाओं का महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुका है, अपने यहाँ उतना पढ़ाई की व्यवस्था है नहीं, बड़ी बड़ी डिग्री लेने के लिए हम लोग को दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है, आरक्षण उतना मिल नहीं पाता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का उसका उपयोग हो नहीं पा रहा है। तो इस बार क्या बदलाव? इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग उसी पार्टी को देंगे। इससे पहले हमको याद है कि हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे तो उतना जाति का भेदभाव नहीं था। 2014 के आने के बाद बहुत ज्यादा ही जाति का भेदभाव हो गया। हम लोग फ्रेंड आपस में एक ही लंच बॉक्स में खाते पीते थे, अब उतना मिल नहीं पाते हम लोग आपस में, बहुत तरह का बात हो गया। आइए कुछ और भी लोग उनसे जानते की कोशिश करते हैं। 2024 में चुनाव है। यस सर। वोट करेंगे? नो सर। नहीं, वोटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया है। नो सर। तो क्या देखते हैं, इस बार वोट नहीं करेंगे, अगली बार वोट करेंगे, इसका मतलब? तो क्या लगता है विकास हुआ है देश में? यस सर, हुआ है। तो इस बार कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी सरकार। मोदी सरकार। Yes. क्यों? उनके कुछ काम बताएं। सर वो कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म निकाले हैं, राशन कार्ड वगैरह, सर यही सब। और भी कुछ लोग आइए उनसे जानते हैं। क्या लगता है, यूथ हैं, वोट करेंगे इस बार? यस सर। पहली वोटिंग है, पहली बार वोट करेंगे आप? यस सर। तो क्या मुद्दे होकर वोट करेंगे, क्या मुद्दे मन में होगा जाके आप वोट में जाएंगे? क्या काम हुआ है 10 वर्षों में, लगता है आपको? यस सर, हुआ है। क्या काम हुआ है? सर वही
अब युवा हैं, यूथ हैं, आप पढ़ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस किस चीजों में काम हुआ, कौन कौन सेक्टरों में काम हुआ है। लगता है कि मोदी सरकार के आने से 10 वर्षों में कार्य हुए हैं, चाहे वो विकास का हो, आर्थिक स्थितियां हो, या युवाओं का हो, या फिर महिलाओं का हो, या महिला सशक्तिकरण की बात करती है बीजेपी। आधी आबादी को दे दिया गया, विधेयक लाकर पास किया गया महिलाओं के लिए, तो क्या लगता है काम हुआ? यस सर, हुआ है। काम हुआ। क्या कहते भैया, क्या नाम हुआ? कौशल कुमार। पहली बार वोट करेंगे नो सर, इस बार तो क्या मुद्दे होंगे मन में, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे वोट करने के लिए, क्या सोचकर वोट करेंगे? मोदी सर। मोदी जी क्यों? क्योंकि वो सब चीज, रोजगार वगैरह सब चीज दिए, राशन कार्ड वगैरह और आयुष्मान कार्ड वगैरह का बहुत ही किए। 2024 में चुनाव है, 10 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता में है, तो क्या लगता है इस बार मोदी सरकार या फिर बदलाव? देखिए, मुझे लगता है आए कोई भी सरकार, चाहे राहुल गांधी आए या फिर मोदी जी आए, लेकिन जो मतलब डेवलपमेंट वगैरह है वो होना चाहिए अच्छे से। जो स्टूडेंट्स वगैरह की पढ़ाई है उसके लिए एजुकेशन फीस वगैरह मोड वो सब अच्छा होना चाहिए। इन 10 वर्षों में कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ? युवा क्या सोचता है, युवा क्या देख रहा है? देखिए, जो डेवलपमेंट हुआ है मतलब वो पहले भी था और अभी भी मतलब सेम ही है। मतलब पढ़ने वगैरह के लिए बाहर ही जाना पड़ता है स्टूडेंट को डिग्री वगैरह लेने के लिए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मोदी जी को ही लाना चाहिए दोबारा। मतलब डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उतना नहीं हुआ है जो मतलब एकदम हाई होना चाहिए। थोड़ा एजुकेशन युवाओं के लिए काम नहीं हुआ है। हाँ, उनके लिए नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से मोदी जी को ही सही। इस बार वोट करेंगी? हाँ हाँ, इस बार वोट करेंगे। क्या मुद्दे होंगे वोट करने से पहले, क्या सोचकर आप जाएंगी? इस बार मोदी सरकार जो अच्छा सरकार हो, या कांग्रेस हो या जब बीजेपी हो, अच्छा सरकार हो जो मतलब स्टूडेंट के लिए अच्छा करे, उसी को मतलब वोट। तो क्या लगता है 10 वर्षों से मोदी सरकार ने स्टूडेंट के लिए कुछ काम नहीं किया? नहीं, उतना तो नहीं हो पाया है। 10 वर्षों तक उतना नहीं हो पाया है स्टूडेंट के लिए, बहुत मतलब कम ही वैकेंसी या फिर कुछ। तो सरकार तो कह रही है इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, एम्स बनाए हैं, और कई तरह के जो योजनाएं हैं वो योजनाएं युवाओं को मिल रही, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से युवाएं पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो सरकार तो कह रही है काम हम किए हैं। हम लोग के जैसे हुआ है, लेकिन हम लोग को पढ़ाई के लिए हाँ जैसे दूसरे शहर जाना पड़ता है। हम लोग के यहाँ बिहार में जैसे उतना नहीं हुआ है। बिहार में और कुछ विकास की जरूरी है पर लेकिन देश में अगर देखा जाए तो क्या मोदी जी सही है? हाँ, देश में सही है। हाँ, सही है, मोदी सही है। तो अभी हम पहुंचे थे नॉलेज वर्ल्ड और यहाँ के बच्चों से जानने की कोशिश कर रहे थे क्या कुछ कर रहे थे, क्या कुछ मुद्दे होंगे और किस मुद्दों के आधार पर इस बार का चुनाव होगा, कैसे वोटिंग करेंगे और कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। सब बच्चों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा मोदी और किसी ने कहा राहुल गांधी, किसी ने कहा कि जातिवाद कुछ ज्यादा हो चुका है पूरे भारत में। तो वैसे में देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ होता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल बने रहे शौर्य भारत न्यूज के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chanital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।